Student, this is your hard copy of chapter 3, the name tree. I also explain this chapter with translation. Now, first you write, first you make title page, then you start your work. First you write words meaning. Beam, raise, schwaएं, bear, tolerate, बर्दाश्त करना, bold, brave, बहादुर, charm, please, खुश करना, fate, luck, किस्मत, fulfillment, achieve, कामयाबी, harm, damage, नुकसान पहुंचाना, intercept, stop, रोकना, lofty, high, बुलंद, poverty, need, गुर्बत, refresh, freshen, ताजगी देना, sacrifice, offering, कुर्बानी, save, rescue, बचाना, स्कॉर्चिंग वेरी हॉट बहुत गर्म, शेल्टरिंग प्रोटेक्टिंग पना देने वाला, सूथिंग कंफर्टिंग सुकून बख्श, स्प्रे शार्प फुआर, स्टीड फास्ट अनवेवरिंग मुस्तकिल मिजाज, सफरिंग मिजरी दुख, अनप्रोटेक्टेड वल्नरेबल गैर महफूज, वाइस विकनेस बुराई, वंडरर ट्रैवलर मुसाफिर, वो सौरो गम. देन यू राइट क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द नेम ट्री लुक लाइक. नेम ट्री किस तरह का दिखता है, कैसा दिखता है, ये किसके जैसा दिखता है. नेम ट्री लुक लाइक अ मार्क ऑफ बोल्डनेस एंड करेज. नेम ट्री दिखता है एक बहादुरी का, एक हौसला मंदी का निशान. विच सेव अदर फ्रॉम ट्रबल, जो दूसरों को मुश्किलात से बचाता है. इट सेक्रीफाइस फॉर अदर, ये दूसरों के लिए कुर्बानी देता है. इट इज़ द सिंबल ऑफ पीस एंड प्लेयर, ये सिंबल है, निशान है पीस का, अमन का, और प्लेयर खुशी का. हाउ कैन द नीम ट्री प्रिवेंट द बर्निंग हीट ऑफ द सन फ्रॉम ट्रबलिंग अस. कैसे नीम ट्री हमें बचाता है, प्रिवेंट करता है, हमें बचाता है बर्निंग हीट से, जलते सूरज की शुआओं से, और हमारे लिए फ्रॉम ट्रबलिंग अस, ताकि हमें मुश्किल ना हो. द नीम ट्री कैन प्रिवेंट अस, नीम ट्री हमें बचाता है फ्रॉम द बर्निंग हीट ऑफ द सन, जो तपते सूरज की शुआओं से, बाय इट्स ग्रीन लीव्स, अपने ग्रीन पत्तों के ज़रिए, इट्स स्कैटर्ड ब्रांचेस, जो इसकी फैली हुई शाखें हैं, एंड ग्रीन लीव्स, और जो हरे पत्ते हैं, प्रोवाइड अस अ पीसफुल शेल्टर, वो हमें मुहैया करते हैं पुरअमन साया या सुकून बख्श साया. क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज द पोइटिस से दैट द नीम ट्री इज़ अनअफ्रेड. क्यों पोइटिस कह रही है कि नीम ट्री जो है वो अनअफ्रेड है, यानी कि बेखौफ है. नीम ट्री बियर ऑल द हीट फ्रॉम द बर्निंग सन. नीम ट्री बर्दाश्त करता है तमाम दिन में गर्मी, जलते सूरज की गर्मी को, एंड गिव्स सूथिंग एंड कंफर्टिंग शेड टू पीपल, और देता है पुरसुकून और पुरअमन किस्म का साया लोगों को. द पोइटिस राइटली सेज, तो इसीलिए पोइटिस बिल्कुल सही कह रही है दैट द नीम ट्री इज़ अनअफ्रेड, कि नीम ट्री बहुत बेखौफ है. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द पोइटिस कंपेयर द नीम ट्री टू मैन. कैसे पोइटिस कंपेयर कर रहा है नीम ट्री को आदमी के साथ. द पोइटिस कंपेयर्स द नीम ट्री टू मैन. पोइटिस कंपेयर कर रहा है नीम ट्री को मैन के साथ इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्रीफाइस, कुर्बानी के सेंस में. द मैन कैन ऑल्सो फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द नीम ट्री, कि इंसानों को भी चाहिए कि वो नीम ट्री की जो एग्जाम्पल है, मिसाल है, उसको फॉलो करे. एंड कैन रिमूव द डिफ़िकल्टीज़, और मुश्किलात को ख़त्म करे, ऑफ द पीपल, लोगों के थ्रू सेक्रीफाइस. यानी ये कह रही है कि इंसानों को भी चाहिए कि वो नीम ट्री की तरह लोगों की मुश्किलात को ख़त्म करे, उनकी डिफ़िकल्टीज़ को सेक्रीफाइस, कुर्बानी के ज़रिए ख़त्म करे. जैसे नीम ट्री बर्दाश्त करता है पूरे दिन में गर्मी और धूप में जल के खड़ा होता है और हमें साया देता है, इसी तरह ये चाहती है कि लोग भी इसी तरह कुर्बानी दे के दूसरों की मदद करें. वट अकॉर्डिंग टू द पोइट इज़ द हाइएस्ट एम ऑफ लाइफ. पोइट के मुताबिक ज़िंदगी का सबसे अहम मकसद क्या है, या हाइएस्ट एम क्या है हमारा. अकॉर्डिंग टू द पोइटिस द हाइएस्ट एम ऑफ लाइफ, पोइटिस के मुताबिक ज़िंदगी का सबसे अहम मकसद है टू सर्व द सफरिंग ह्यूमैनिटी, कि दुखी इंसानियत की खिदमत की जाए, एंड सेव देम फ्रॉम हार्म, और उनको बचाया जाए नुकसानात से, सौरों से, पुअर्टी और वाई से, उनको बुराई से, गमों से, गुर्बत से बचाया जाए. नेक्स्ट है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. इसके बाद आपने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करना है. रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में आपने पहले करना है, ये लाइन आपने राइट करनी है स्टैंजा की. यहाँ पे है दाउ चार्म्स द वंडरर वो अवे विद सूथिंग शेड. आपने फर्स्ट ये लाइन राइट करनी है. देन ये स्टैंजा की जो लाइन है, इसके अकॉर्डिंग आपने इसके आंसर्स देने. व्हाट डज वो मीन इन दिस लाइन. इस लाइन में वो का क्या मीनिंग है. वो मीन सौरो, ग्रीफ, दुख या गम. यहाँ पे सौरो और ग्रीफ के सेंस में वो को लिया गया है.
सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट लेसन पोइट टीच अस इन दिस पोएम, क्या सबक सिखा रहा है हमें पोइट इस लेसन में, इस पोएम में। द पोइटिस टीचेज अस टू बी हेल्पफुल, पोइटिस हमें सिखा रहा है कि मददगार रहो हमेशा, एंड टू मेक सेक्रीफाइस, कि हमेशा दूसरों के मददगार बनो, एंड टू मेक सेक्रीफाइस फॉर अदर लाइक नीम ट्री, और दूसरों की हमेशा एक तो मददगार बनो और दूसरों के लिए कुर्बानी दो, जैसे कि नीम ट्री दूसरों के लिए कुर्बानी देता है। थर्ड क्वेश्चन इज नेम द पोएम एंड द पोइट, पोएम का नेम और पोइट का नेम बताना है। पोएम का नेम है नीम ट्री एंड द पोइट नेम इज मिसेस एल्सा काजी। नेक्स्ट इसके बाद आपने करने हैं, नेक्स्ट इज सेंट्रल आइडिया। फर्स्ट यू राइट रेफरेंस, देन थीम एंड देन सेंट्रल आइडिया। Reference: this poem, The Neem Tree, is written by Mrs. Elsa Kazi. She wrote many poems in English and German language. She was born at Weimar in Germany and died in Hyderabad in 1967. नीम ट्री लिखी थी मिसेस एल्सा काजी ने, जो कि जिन्होंने बहुत सी पोएम्स लिखी इंग्लिश और जर्मन लैंग्वेज में, और वो पैदा हुई थी वेमर जर्मनी में और डाई हुई थी, इनकी डेथ हुई थी हैदराबाद में। इस पोएम का थीम है द पोएम टीचेज अस टू बी हेल्पफुल एंड टू मेक सेक्रीफाइस फॉर अदर लाइक द नीम ट्री। ये पोएम हमें सिखाती है कि मददगार बनना है हमने और दूसरों के लिए कुर्बानी देनी है, जैसे कि नीम ट्री ने दी। सेंट्रल आइडिया: द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट द हाइएस्ट एम ऑफ लाइफ इज़ टू सर्व अदर। सेंट्रल आइडिया इस पोएम का ये है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि ह्यूमैनिटी की आप मदद करें, सर्व करें, लोगों की खिदमत करें। मैन शुड फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द नीम ट्री। आदमी को ज़रूर चाहिए, वो इंसान को ज़रूर चाहिए कि वो इस एग्जाम्पल को फॉलो करे, नीम ट्री की इस मिसाल को फॉलो करे, उसके पीछे चले। टू सेव द सफरिंग पीपल, कि वो दुखी इंसानियत की पीपल की खिदमत करे। फ्रॉम हार्म, सॉरो, पॉवर्टी एंड वाइस, उनको बचाए, जो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं उनको बचाए नुकसान, गम, गुर्बत और बुराई से। देन यू राइट द MCQs। द नीम ट्री वॉज रिटन बाय डैश एल्सा काजी, एमा काजी, एलन काजी। ये सारी ब्लैंक्स आपने खुद पुट करनी है, राइट आंसर आपने खुद गैस करना है, क्योंकि अब मैं आपको पोएम भी पढ़ा चुकी हूँ और पूरे इसकी मीनिंग भी बता चुकी हूँ, और क्वेश्चन आंसर भी आई थिंक मैंने उसकी पूरी डिटेल आपको दे दी है। तो अब ये आपके लिए मुश्किल नहीं है कि आप इसको सही आंसर को गैस कर सकें। माई लवली नीम दैट इंटरसेप्ट सन्स डैश बीम, बर्निंग, स्कॉचिंग हॉट। Thou charms the wanderer, woe away with dash shade, comforting, cool, soothing। किस टाइप का शेड देता है? Could men be bold as thou and rise above the earth with the dash arm, protecting, sheltering, or strong? Number 5. Elsa Kazi was the wife of Allama Dash, the VC of the University of Sindh। ये वाइस चांसलर की शॉर्ट फॉर्म है VC। अच्छा, हसन अली आफंदी, आई काजी, दाऊद पोता। नेक्स्ट इज एल्सा काजी डाई इन डैश 1965, 56 एंड 19। एल्सा काजी रोड पोएम इन डैश एंड इंग्लिश। कौन कौन सी ज़बान में पोएम्स लिखी थी? फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज़। एल्सा काजी गॉट मैरिड टू आई काजी डैश। कब उनकी शादी थी? इन डैश 1910, 1911, 1912। हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, हाउ अनअफ्रेड। हेयर यू रेफर टू, इस जुमले में यू किसको रेफर करा? आई काजी को, नीम ट्री को, या मैन को? द पोइट वांट्स मैन टू डैश एग्जाम्पल, हर, नीम ट्री या एनी गुड। ये पोइट यहाँ पे चाहता है कि मैन किसको फॉलो करे। आपने वो आंसर, सही आंसर को आपने टिक करना है और उसको राइट भी करना है। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक योर कॉपी वर्क। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।